जी, तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पहले प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, लेकिन उसमें मैंने पर्टिकुलरली ज़ीरो एरर की बात नहीं की थी क्योंकि ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं उसके साथ ही इसको डिस्कस कर लेता तो कन्फ्यूजन हो जाती है आपको, ठीक है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखें, अब मैंने इसको फुल टाइट कर लिया है ये रैचेट की मदद से, ठीक है। फुल टाइट किया तो मेरा क्या है, देखें अगर गौर से देखें तो मेरा ज़ीरो जो है इस बेस लाइन से, ठीक है, जब मैंने कम्प्लीटली क्लोज किया तो जो ये मेरा ज़ीरो है ये बेस लाइन से क्या है, नीचे आ रहा है, ठीक है। जब भी आपका यानी कि अगर तो ये ज़ीरो इसके साथ बिल्कुल कम्प्लीटली मैच कर दिया तो आपके पास कोई एरर है ही नहीं ना, सही है। लेकिन अगर ये ज़ीरो जो है इस बेस लाइन से नीचे या ऊपर आए तो आपके पास ज़ीरो एरर है। अभी इस पर्टिकुलर केस में मेरा क्या है, ये जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का बेस लाइन की या बेस लाइन से क्या है, बेसिकली नीचे है, ठीक है। जब आपका ज़ीरो बेस लाइन से नीचे हो तो आपका जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये देखिए आपका जो ज़ीरो है वो क्या है, ये जो बेस लाइन है उससे नीचे है तो आपके पास जो एरर है वो आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव एरर का मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी रीडिंग मेजरमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं ना वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा आ रही है, सही है, वो एरर पैदा कर रही है। अब हमने क्या करना है, एरर पॉजिटिव आया है तो उसको करेक्ट करने के लिए जितना एरर आया है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि एरर आया कितना है, एरर की वैल्यू है कितनी। अगर आप देखें तो ज़ीरो कितना लाइनें इससे नीचे है, हम देखें अगर इसको गिने तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5। ज़ीरो को तो काउंट नहीं करते ना, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो पाँचवीं डिवीज़न है जो इनके 5 डिवीजन्स हैं, जो कि बेसिकली क्या है, ज़ीरो जो है ज़ीरो से डिस्टेंस इतना है 5 डिवीजन्स का। तो हम क्या करेंगे, उस 5 डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 0.05। ये हमारे पास ज़ीरो एरर है और ये कौन सा है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। कौन सा है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, क्योंकि हमारा जो ज़ीरो है बेसिकली वो क्या है, नीचे है बेस लाइन से, ठीक है जी। ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ गया। अब जैसे हमने मेजरमेंट की थी कि दो हमने कोइंस लिए थे, उनकी मेजरमेंट ली थी, वो आई थी 4.52। अब ये हमारे पास रीडिंग है, सही है। लेकिन हमारे सपोज करें हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर था तो ये रीडिंग बेसिकली क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है क्योंकि एरर पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी वैल्यू को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेक्शन क्या करेंगे, हम इसी 0.05 मिलीमीटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस एक्चुअल रीडिंग में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो करेक्शन ये करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी 4.47 मिलीमीटर, सही है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा केस। अच्छा, आप दूसरा केस देखिए तो अगर हम देखें इस सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो इस बेस लाइन से क्या है, बेसिकली ऊपर है, ठीक है। जब आपका ये वाला सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बेस लाइन से ऊपर हो, ठीक है, तो आपके पास एरर कौन सा आएगा, और एरर कौन सा आएगा, नेगेटिव एरर, ठीक है जी। तो यही मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब ये वाला ज़ीरो आपके साथ क्या होगा, ये वाला ज़ीरो फॉर एग्जांपल ये वाला ज़ीरो क्या होगा, अगर ये इस बेस लाइन से क्या होगा, ऊपर होगा, तो आपके पास जो एरर आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव एरर। इसका मतलब है जो हम रीडिंग इससे मेजरमेंट लेंगे वो क्या आएगी, एक्सपेक्टेशन जो हमारी एक्सपेक्टेड या एक्चुअल रीडिंग होगी उससे कम ही आएगी, ठीक है। फिर उसको कंपनसेट या उसको सही करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस जो एरर की वैल्यू है उसको सम करना पड़ेगा। अब इस एरर की वैल्यू क्या है कि हमारे पास लाइनें गिनने हैं, आप कितनी लाइन्स हैं, तो अगर आप लाइन्स गिने तो कितनी हैं, ज़ीरो से देखें 1 और 2 लाइन्स हैं जो कि बेसिकली ज़ीरो से ऊपर है, 2 डिविजन्स। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 इसके लीस्ट काउंट से, जवाब क्या आएगा 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमने इसके अंदर कोइंस हमने वो थी कोइंस इसके साथ अटैच किए थे, कोइंस जो हैं उसके अंदर, उसके पास जो हमारे पास रीडिंग आई थी वो आई थी 4.52 मिलीमीटर। क्योंकि हमारे पास एरर नेगेटिव है तो ये रीडिंग हमारे पास कम है, इसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इसमें हमने क्या करना है, नेगेटिव एरर को क्या कर देना है, वो जमा कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इधर 4.52 जो आपके पास एक्चुअल रीडिंग जो आपने मेजरमेंट ली, और साथ हमारे पास जो है क्या करना है, इसका ज़ीरो करेक्शन करनी है, ठीक है। तो ज़ीरो करेक्शन करनी है आपने, इधर ज़ीरो करेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, वो जो आपके पास एरर आया था नेगेटिव उसको करेक्शन करने के लिए उसी को पॉजिटिव यानी कि उसको हम ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास रीडिंग जो है करेक्ट हो जाए। तो इसको हम ऐड करेंगे तो जो भी हमारे पास जवाब आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल रीडिंग, मतलब वो हमारे पास करेक्ट रीडिंग होगी, सही है। तो अब सिंपली आपने क्या याद रखना है कि अगर आपके पास कंप्लीटली इसको क्लोज़ करने से, इस रैचेट के साथ कंप्लीटली क्लोज़ करने से अगर आपके पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है बेस लाइन से नीचे आ रहा है तो आपके पास एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो एक्चुअल रीडिंग जो आप मेजरमेंट लेंगे उसमें से आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, वो लाइन्स नंबर ऑफ डिवीजन गिन लें, उसको मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से कर दें, तो वो जो आंसर आएगा वो जीरो एरर की वैल्यू होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास जो बेस लाइन जो हमारे पास सर्कुलर लाइन है उसका जो ज़ीरो है वो ऊपर होगा बेस लाइन से, तो हमारे पास एरर कौन सा होगा, नेगेटिव एरर होगा।
उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम नंबर ऑफ डिवीजन गिन लेंगे, उसको मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव एरर की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जो हम रीडिंग लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस एरर की जो वैल्यू है उसको सम कर देंगे। ठीक है, जब इसको सम करेंगे तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मैं फीडबैक और कम्प्लीटली कोशिश करूँगा कि रिप्लाई भी करूँ आपको।